ओम हमारे ब्रह्मो शांति। हमारा प्रश्न था सच्चा राजयोग क्या है। भाई साहब ने पूछा था कि योग, याद, राजयोग बनाम योग, इस पर विषय हमने बनाया। योग बल और शिव बाबा से संबंध, इन सब को क्या अंतर है, क्या समानता है, इस पर हम विचार करें। तो आज इस विषय को हमने यहाँ पर लिया है कि सब में क्या अंतर है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परंतु बाबा क्या कहते हैं आज ये हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। राजयोग, योग, शिव बाबा की याद, याद की यात्रा और योग बल, एक स्पष्ट तुलना। हमने इसको कंपेयर करने के लिए रखा है कि इन सब में हम तुलना अंतर भी देखेंगे, तुलना भी करेंगे किसमें क्या है। नंबर 1, योग। योग का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है? जुड़ना, सामान्य जुड़ाव, किसी चीज का जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से योग, अर्थ है योग का अर्थ है जुड़ाव या संयोग, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भी भावनात्मक या मानसिक, एक ही बात है, उसे हम भावनात्मक कहें या मानसिक संबंध कहें। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो मानसिक संबंध है, आत्मिक संबंध है, रूहानी संबंध है, भावनात्मक संबंध है। विशेषता क्या है? ये शब्द बहुत व्यापक है क्योंकि इसे आम बहुत सारे जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसके विस्तार भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान, ध्यान को भी योग कह देते हैं, भक्ति को भी भक्ति योग कह देते हैं, है ना, साधना को भी योग कह देते हैं, कर्म को भी योग कह देते हैं। मतलब अब दुनिया के अंदर, मतलब योग के बारे में, मतलब गीता के अंदर यदि हम देखें, एक गीता के अंदर देखें तो हर अध्याय के अंदर अपना अपना योग का रूप मिलेगा। योग को योगा आसन में भी योग लगा दिया और प्राणायाम को भी योग लगा दिया, शारीरिक क्रियाओं को भी योग लगा दिया, मंत्र जाप करने को भी योग लगा दिया। मतलब योग को तो पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ जिसको आया वहां योग उसको फिट कर दिया गया। मतलब इतने सारे शब्दों का संकलन करने की मेरे को लगा कि क्यों मैं इतना सारा लिखूं। मेन बात आप समझ ले कि योग का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, इतना ज्यादा व्यापक है, तो उसके अर्थ भी फिर बहुत सारे हो जाते हैं। अब वो ध्यान के हिसाब से योग की परिभाषा करेंगे, कोई भक्ति के हिसाब से योग की परिभाषा करेगा, कोई साधना के हिसाब से योग की परिभाषा करेगा। हमारे यहाँ पर कुंडली जागरण वाला कुंडली जागरण से के हिसाब से योग की परिभाषा करेगा। इसी प्रकार से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, अपना ये कौन है गुरु चले हैं, अनेक अनेक प्रकार के मतांतर है। योग कितने हैं वो हम अब उस संख्या में नहीं जाएंगे। किसी भी धर्म साधना में आत्मा परमात्मा का सिमरण हो वो योग कहलाता है। ब्रह्मा कुमारी में योग का विशेष अर्थ, अब हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ आए कि ब्रह्मा कुमारी में योग का विशेष अर्थ क्या है। बुद्धि का शिव बाबा से संबंध बनाना, बुद्धि का शिव बाबा से सीधा संबंध बनाना। अब बुद्धि का संबंध कैसे बनेगा? बाबा के पास सिवाय डायरेक्शंस के कुछ भी नहीं है और बुद्धि को उन डायरेक्शंस पर चलाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन, बुद्धि डायरेक्शन पर चलेगी तो बाबा की डायरेक्शन पर एक एक संस्कार बनेगा।
तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि नहीं संस्कार बनाने हैं, बुद्धि नहीं कर्म कराने हैं, और बुद्धि के द्वारा बनाए गए संस्कार फिर मन के द्वारा ऑटो मोड में वो कर्म करते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार एक बाबा की श्रीमत पर हो जाएंगे, उसे चाहे हम दिल कहें, जो भी कहें। नंबर 2, शिव बाबा की याद विशेष और सच्चा योग। शिव बाबा की याद, जिसको खाली याद भी कह सकते हैं, शिव बाबा की याद भी कह सकते हैं, विशेषता योग भी कह सकते हैं। सच्ची याद क्या है? ब्रह्मा बाबा कहने भर से याद नहीं होता। हम राम राम कहें, वाहिगुरु वाहिगुरु कहें, शिव बाबा 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 करें, पर ये कहने से भर से याद नहीं होती। सच्ची याद है मन और बुद्धि का सीधा संबंध परम पिता शिव बाबा से जोड़ना। उदाहरण के लिए, जैसे मोबाइल चार्जर से जुड़ते ही चार्ज होता है, ऐसे ही आत्मा का संबंध जब परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो चार्ज होगा। वैसे ही आत्मा जब शिव बाबा से कनेक्ट होती है तो दिव्य शक्ति भरने लगती है। श्रीमत के का वाक्य, मतलब बाबा ने इसके लिए क्या प्रयोग किया, मुरली में क्या शब्द है इसके लिए? मुझे याद करो और पावन बनो। मुझे याद करो और पावन बनो। यही याद आत्मा को विकर्मों से मुक्त करती। यही याद आत्मा को विकर्मों से मुक्त करती। विकर्म नहीं बनते। आत्मा क्यों नहीं बनते? क्योंकि आत्म स्मृति में ही बाबा की श्रीमत को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आत्म विस्मृति हुई तो बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकते। देह समझ कर किया गया कर्म विकर्म हो जाता है। तीसरा है याद, श्रीमत पर चलना। याद का मतलब है श्रीमत पर चलना। क्यों श्रीमत पर चले? क्योंकि प्यार और पालना का संबंध। प्यार और पालना का संबंध। और श्रीमत पर चलना क्या है? प्यार, बाबा से प्यार है, और प्यार है तो बाबा की पालना भी मिलती है। इसका संबंध है याद। याद का वास्तविक अर्थ है बाबा की श्रीमत पर चलना। जिससे सच्चा प्यार होता है हम उसकी बात मानते हैं, और जिससे बात मानते हैं उसी की सच्ची याद होती है। जिसकी बात को मानेंगे उसी की सच्ची याद होती है। स्वयं से प्रश्न, अपने आप से हमें पूछना है, क्या मेरा हर कर्म बाबा को पसंद आएगा? तो मैं बाबा की याद में हूं। यदि मेरा कर्म बाबा को पसंद नहीं आएगा तो मैंने वो कर्म बाबा की याद में नहीं किया। अजीब अजीब क्वेश्चन है बाबा की। इन्वर्टेड कोमा में लिखा, ये बाबा, क्या मेरा हर कर्म बाबा को पसंद आएगा? तो आप याद में हैं। यदि कर्म बाबा को पसंद नहीं आता तो आप याद में। क्या मैं हर समय श्रीमत पर चल रहा हूं? अपने आप को चेक करो। नंबर 4, याद की यात्रा। स्मृति से कर्म तक। स्मृति से कर्म तक याद की यात्रा। स्मृति, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। कर्तव्य, मुझे बाबा जैसा शांत, पवित्र, श्रेष्ठ बनना है। जब हम हर कर्म से पहले हम श्रीमत सोचते हैं तभी याद की यात्रा सही दिशा में चलती है। हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी यात्रा सही दिशा में जा रही है। नंबर 5, राजयोग। सच्चा योग जो राजा बनाता है।
अर्थ। राजयोग का अर्थ है राजा बनने का योग, पर ये कोई बाहरी राज्य नहीं, पर ये कोई बाहरी राज्य नहीं, ये है आत्मा का स्वयं पर राज्य। 3 चरण है। नंबर 1, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक बनती है। नंबर 2, फिर इंद्रियों पर भी जीत होती है। नंबर 3, अंततः आत्मा विश्व का शासक बनती है। सतयुग, पहले नहीं, सतयुग। नोट, ये ज्ञान और विधि कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल शिव बाबा ही देते हैं। नंबर 6, योग बल। आत्मा की सच्ची शक्ति, जब आत्मा निरंतर सच्ची याद में रहती है, निरंतर रहती है, तो उस याद से उत्पन्न होती है शक्ति, एक्सपीरियंस, अनुभव, उसे कहते हैं योग बल। बाबा कहते इस योग बल से ही आत्मा विकर्मों से मुक्त हो। योग बल होगा तो विकर्मों से मुक्त हो, कमजोर नहीं हो सकता। इस योग बल से ही प्रकृति भी पावन बनेगी। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही शिव बाबा की याद आत्मा के तमोगुणी संस्कारों को खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। निष्कर्ष, विषय, अर्थ, विशेषता और परिणाम, हम हर एक की 4 चीजें देखेंगे। योग, कोई भी आत्मा परमात्मा संबंध, ये योग है। आत्मा परमात्मा संबंध, बहुत सारे प्रकार है ना इसके, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा कोई भी, मतलब आत्मा परमात्मा संबंध, ये योग है। कोई भी हो, चाहे वो मंत्र जाप से हो, जैसा भी हो, इसलिए यहाँ पर वो सारे रिपीट नहीं करने। सामान्य धार्मिक भक्ति आधारित, ये योग जो है एक सामान्य है, जनरल शब्द है, धार्मिक भक्ति पर आधारित है। ये जो योग जो है, बाबा भी कहते ये ज्ञान का शब्द नहीं है। भावनात्मक शांति, इसमें शांति मिलती है परंतु भावनात्मक मिलती है। शिव बाबा की याद, मन बुद्धि का तार शिव बाबा से पवित्रता, श्रीमत शक्ति का प्रवेश और आत्मा की दिव्यता जागृत। बाबा की याद में रहने से, शिव बाबा की याद का मतलब है मन बुद्धि का तार शिव बाबा से, और फिर पवित्रता के बाद श्रीमत शक्ति का प्रवेश, और फिर जिससे हमें क्या होता है, श्रीमत पर चलने से, बल आ जाने से हम आत्मा, दिव्य आत्मा बन जाते हैं। हमारे अंदर आत्मा की दिव्यता या दिव्य गुण जागृत हो जाते हैं। चौथा शब्द है हमारे पास राजयोग, जिसका मतलब है आत्मा का स्वराज्य या राजस्व। सूक्ष्म शक्तियों की जीत, मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, आत्म संयमी बनते हैं और फिर विश्व के राजा बनते हैं। योग बल से उत्पन्न शक्ति विकर्म विनाश शक्ति संचय और विकारों से मुक्त होते हैं और शक्ति संपन्न बन जाते हैं। अंतिम संदेश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बाबा की मुरली के शब्द है, डेट मैं नहीं बता सकता हूँ। याद ही शक्ति है, याद ही
शक्ति है, याद ही योग बल है, याद ही राजयोग। कमाल की बात, ये महावाक्य मेरे पास आ गए। और अब कमाल की बात है, याद ही शक्ति है, याद ही योग बल है, और याद ही राज। कमाल करता है बाबा। नाम कुछ भी ले लो, सब कुछ याद में। जो आत्मा सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करती है, वही आत्मा फिर से राजा बनती है, फिर से राजा बनती है। मेरे को लगता है कि कोई प्रश्न नहीं रहा होगा, फिर भी किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते। अच्छा भाई जी। हाँ जी। ऑप्शन भाई जी, हाँ जी। ये जो आपने टाइटल इसका क्या है, दोबारा बोल देना। इसका टाइटल हम दोबारा फिर लिखेंगे, किसी को समझाना हो ना तो बताएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम